उद्धरितुं भवसागरे निपतितान् जीवा सदा दुःखितान् दद्रेयो प्रतिमां परवशश्चैतन्यमूर्ते परां कैवल्याध्वनिनागदेव प्रवर पान्थकृतो येन स देवश्चक्रधर शरण्यशरणोऽनान्तं निशं पातु मां। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पद्मावती चरणचारी आनंद कंद सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर अवतार, जिनके दिव्यांग कांति अनंत सूर्यों के समान है एवं अपने भक्तों पर अहेतु ही अपनी कृपा का वर्षाव करने वाले भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणार बिंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें वेद बोध अनुसरण विधि निषेध इत्यादि अनेक तत्वों का हमें जिन्होंने हमें प्रदान किए हुए हैं, ऐसे सभी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आज के अध्ययन सत्र में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। संपूर्ण धर्म एवं धर्म शास्त्रों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाली परम पवित्र पुनीत श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का ग्रंथ का हम सब यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आज 7वें अध्याय का हम यहाँ पर शुभारंभ करते हैं। अतः सप्तमो अध्याय। अतः अब 7वें अध्याय का प्रारंभ किया जाता है। अवतरणिका देखेंगे। पिछले अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने कर्म योग जो होता है, कर्म योगी जो होता है, उसका महात्म्य बताया। कर्म योगी का महात्म्य बताते बताते परमात्मा भक्ति योग के अंदर प्रवेश प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से मेरे में मन लगाता है वो ही सर्वोत्तम है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बोलते हैं। और कर्म योगी और सांख्य योगी और भक्ति योगी बनने के लिए ज्ञान का होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान साधन भी कैसा है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कर्म योगी भी नहीं हो सकते, सांख्य योगी भी नहीं हो सकते, भक्ति योगी भी नहीं हो सकते। तो इसलिए परमात्मा इस 7वें अध्याय के अंदर ज्ञान एवं विज्ञान का निरूपण करते हैं। जब तक ज्ञान का अभाव रहेगा तब तक जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज्ञान हमारी बुद्धि को स्फुरना देता है। हमारी बुद्धि को चलाने का कार्य जो होता है वो ज्ञान के माध्यम से ही होता है। और ज्ञान कैसा है, सर्वोत्तम साधन बोला हुआ है। ज्ञान के अभाव के अंदर जीवात्मा कार्य क्षीण हो जाता है, वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर देखते हैं कि अर्जुन अभी तक ज्ञान और विज्ञान से रहित है, इसीलिए अर्जुन के मन में भिन्न भिन्न प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि योग भ्रष्ट है, उसकी स्थिति कैसी होगी, मन चंचल है, परमात्मा कैसे हैं, जीवात्मा कैसे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो अर्जुन के मन में निर्माण होते हैं वो कैसे हैं, ज्ञान के अभाव के अंदर। तो 7वें अध्याय के अंदर परमात्मा क्या करते हैं कि अर्जुन ने परमात्मा से पूछा भी नहीं, लेकिन परमात्मा स्वयं अपने मन से ही अर्जुन को बताने का प्रयास करते हैं और बताना आरंभ करते हैं। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान बोले, मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्यास्यसि तच्छृणु।
मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा न्यास्यसि तच्छृणु। हे पार्थ, हे पृथापुत्र अर्जुन, मयि आसक्त मना, मुझ में जिसका मन आसक्त हो चुका हुआ है, जिसका मन केवल और केवल मुझ में ही लग चुका हुआ है, ऐसे मद आश्रय, और मेरा ही आश्रय धारण करने वाला जिस जीवात्मा ने मेरे आश्रित होकर योगम युंजन, मेरे आश्रित होकर योग का आचरण किया है, योग का अभ्यास किया हुआ है, या ऐसा साधक योग का अभ्यास करता हुआ, माम समग्रम असंशयम यथा न्यास्यसि, मेरे जिस समग्र रूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानेगा, तत्श्रुणु, उस प्रकार से तो उस स्वरूप को सुन। परमात्मा निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में आसक्त मन वाला, मेरे आश्रित होकर योग करने वाला जो साधक है, वह साधक जिस प्रकार मुझे जानता है, जिस प्रकार मुझे सुनता है, तू भी मुझे उसी प्रकार सुन, मैं तुझे वही तत्व यहां पर निवेदन करता हूं। ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। मय्या सक्त मनः पार्थ, तो परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि जिस साधक ने मेरे अंदर मन लगा दिया हुआ है, जो आसक्ति से रहित हो चुका हुआ है और जो निराश्रय हो चुका है, जिसने केवल मेरा ही आश्रय लिया है, ऐसा योगी, ऐसा साधक अभ्यास करता हुआ मेरे जिस स्वरूप को निसंदेह जिस प्रकार से जानता है, मैं तुझे बिना ही वो योग किए हुए उस स्वरूप को जानने का जो ज्ञान है वो प्रदान करता हूं। क्योंकि परमात्मा और अर्जुन का संबंध कैसा है, गुरु शिष्य संबंध भी है, परमेश्वर और भक्त का संबंध भी है, सखा और मित्र का संबंध भी है। इसलिए परमात्मा अर्जुन को यहाँ पर क्या बोलते हैं कि स्वभाव के अनुसार क्या है, मैं तुझे सब कुछ बातें अभी बताता हूं। क्योंकि कुछ भक्त कैसे होते हैं, परमात्मा को याद करने का प्रयास करते हैं, और कुछ भक्त कैसे होते हैं जिन्हें अपने आप ही परमात्मा याद आते रहते हैं। उनका स्वभाव कैसा हो चुका है कि परमात्मा उन्हें याद आते ही रहते हैं। तो अर्जुन किस श्रेणी का भक्त है, जिसे परमात्मा याद आते ही रहते हैं। ऐसा लगाव, ऐसा प्रेम अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण महाराज से जुड़ा हुआ है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि जो योगी लोग इतना आचरण करने के बाद जानते हैं, मैं तुझे वो सारा का सारा ज्ञान ऐसा ही बता देता हूं। ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य यज्ञातम् अवशिष्यते। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। परमात्मा अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, ते अहम इदम, ते अर्थात तेरे लिए, अहम मैं, इदम इस ज्ञान को, सविज्ञानम ज्ञानम, इस ज्ञान को मैं कैसे कहूंगा, विज्ञान सहित। ज्ञान भी तुझे बताऊंगा, लेकिन कैसा है, विज्ञान सहित, और कैसा, अशेषतः, संपूर्णता से, वक्ष्यामि कहूंगा। अर्थात हे अर्जुन, जिस ज्ञान को मैं तुझे कहने जा रहा हूं, वह ज्ञान मैं तुझे विज्ञान सहित निवेदन करूंगा, निरूपित करूंगा। यत् ज्ञात्वा भूय इह ज्ञातव्यम अन्यत् न अवशिष्यते। जिस ज्ञान को जानने के बाद यह इस संसार के अंदर ज्ञातव्यम, जानने योग्य, अन्यत और कुछ भी न अवशिष्यते, शेष नहीं रह जाएगा। हे अर्जुन,
मैं तुझे उस ज्ञान का निरूपण करूंगा जो ज्ञान कैसा है, विज्ञान सहित, और जिस ज्ञान को सुनने के पश्चात इस संसार के अंदर दूसरा सुनना कुछ भी शेष नहीं रह जाता, ऐसा ये जो ज्ञान है मैं तुझे यहां पर बताऊंगा। तो यहां पर परमात्मा अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने गीता के 4थे अध्याय के अंदर क्या निवेदन किया था कि हे अर्जुन, ये ज्ञान इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु रीक्ष्वा कवे ब्रवी, कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने राजा सूर्य को बताया, सूर्य ने मनु को बताया, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, ऐसा ये परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो मैं तुझे अब वही ज्ञान बताने जा रहा हूं जो ज्ञान प्राचीन समय के अंदर मैंने ये सूर्य इत्यादि राजाओं को दिया हुआ है, जो हंस अवतार ने सनकादिकों को दिया हुआ था, वही ज्ञान विज्ञान सहित मैं तुझे अब यहां पर बताना चाहता हूं। तो इस ज्ञान को यहां पर आराम से श्रवण कर। तो यहां पर परमात्मा ने ज्ञान और विज्ञान शब्द का प्रयोग किया हुआ है, और इस अध्याय का नाम भी क्या है? ज्ञान विज्ञान योगो नाम। तो पहले सामान्य रूप के अंदर हम एक बात समझते हैं कि सामान्य रूप के अंदर एक बात क्या होती है, यहां पर जो विज्ञान शब्द आया हुआ है वह विज्ञान शब्द किस वाचक है? विज्ञान शब्द ज्ञान का विशेषण यहां पर बताया हुआ है कि ज्ञान तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन वो ज्ञान मैं विशेषणता से बताऊंगा, सामान्य ज्ञान तुझे नहीं बताऊंगा, विशेषणता से भरा हुआ मैं तुझे ज्ञान यहां पर बताऊंगा, ऐसा भगवान जी बोलते हैं। तो ज्ञान की परिभाषा यहां पर क्या दी गई है कि संसार भगवान से पैदा होता है और उसमें ही लीन हो जाता है, इसीलिए भगवान इस संसार के महाकारण है। सब कुछ जो भी है वो सब कुछ क्या है? परमात्मा ही है, ऐसा जानना इसे ज्ञान कहा जाता है। और परमात्मा के सिवाय अगर कोई चीज है ही नहीं तो सब कुछ भगवान ही है, स्वयं भगवान ही सब कुछ होते हैं, ऐसा जब अनुभव हो जाए, जब हमने सुना, उसे कहा जाता है ज्ञान। जब हमें उसका अनुभव हो गया तो उसे हम बोल सकते हैं विज्ञान, और ब्रह्म विद्या शास्त्र में इसे ही बोध हम बोल सकते हैं, ऐसा हम यहाँ पर जान सकते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, सहस्रेषु मनुष्यानां कश्चित् सिद्धये, सहस्रेषु अर्थात हजारों मनुष्यों के अंदर, मनुष्यानाम अर्थात मनुष्यों के अंदर, कश्चित कुछ एक मनुष्य कैसे होते हैं? सिद्धये, सिद्धि अर्थात कल्याण के लिए यतति यत्न करते हैं। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों के अंदर कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो सिद्धि के लिए, कल्याण के लिए यत्न करता है। और यतताम सिद्धा नाम कश्चिन अपि माम तत्वतः वेति, और उन यत्न करने वाले सिद्धों में से, मुक्त पुरुषों में से कश्चित अर्थात कोई मनुष्य ही मुझे तत्व से जान पाता है। परमात्मा क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, हजारों में से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो यत्न करते हैं। सहस्रेषु मनुष्याणाम कश्चित् सिद्धये, अर्थात सारे के सारे मनुष्य परमात्मा को जानने का यत्न नहीं करते। यदि लाखों करोड़ों मनुष्य हैं तो करोड़ों लाखों मनुष्यों में से हजार मनुष्य ऐसे होंगे जो परमात्मा को जानने का यत्न करते हैं। लेकिन उन हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ऐसा होगा जो परमात्मा को तत्व से जान सकता है, ऐसा परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं। जैसे
पिछले श्लोक के अंदर हमने क्या देखा कि परमात्मा बोलते हैं ज्ञानम ते हम सवित ज्ञानम। तो यहां पर ते अहम इस पद का ही अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्रकारों ने यहां पर इस शब्द को कैसे लगाया हुआ है, ते हंस अहम सविज्ञानम, ते हंस विज्ञानम, ऐसा यहां पर निवेदन करते हैं। ते अहम सविज्ञानम, यहां पर शुद्ध रूप में क्या दिखाई देता है कि वह शुद्ध ज्ञान सहित विज्ञान मैं तुम्हें बताऊंगा। लेकिन हमारे आचार्यों ने अपनी बुद्धि कुशलता से व्याकरण से यहां पे अर्थ क्या किया हुआ है, ते हंस विज्ञानम, ते हंस सविज्ञानम, कि हे अर्जुन मैं तुझे कौन से ज्ञान का वर्णन करूंगा जो ज्ञान हंस अवतार ने सनकादिकों को बताया हुआ था, ऐसा ज्ञान। बुद्धि कुशलता है यहां पर, और शास्त्र सम्मत सिद्धांत भी हमें प्राप्त होते हैं कि मान लीजिए यहां पर जो ते अहम आया हुआ है इसके बीच में अवग्रह चिन्ह आया हुआ है, तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, ये केवल पद पूर्ण करने के लिए अवग्रह चिन्ह लगाया हुआ है। छंद शास्त्र को ध्यान में इस अवग्रह चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पर एंग पदांतादति इस सूत्र को लगाने से पर रूप हो जाता है। यहां पर अवग्रह चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि अवग्रह चिन्ह नहीं लगाया जाता है तो छंद भंग हो जाता है, इसीलिए यहां पर अवग्रह चिन्ह लगाया हुआ है। और हमारे पंथ के प्रकांड विद्वान जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कैवल्य दीपिका नामक टीका लिखी हुई है, ऐसे परम पूज्य परम आदरणीय प्रातस्मरणीय श्रद्धेय कैवल्यवासी आचार्य प्रवर श्री सारंगधर पूजदेकर, ये हमारे जो अधिकरण हो चुके हैं, उन्होंने अपने इस तत्व को जानते हुए, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं कि तत्व पूर्वक मेरे ज्ञान को जो जानता है, तो ऐसे हमारे आचार्य ने यहां पर अर्थ क्या किया, ते हंस विज्ञानम, कि जो ज्ञान हंस अवतार ने सनकादिकों को दिया था विज्ञान सहित, वह ज्ञान मैं तुम्हें अब यहां पर निवेदन करूंगा। ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा यहां पर क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूं। ज्ञान कैसे देना चाहता हूं, विज्ञान सहित मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूं। और चौथे अध्याय के अंदर परमात्मा ने ज्ञान ही बताना शुरू किया हुआ है कि ज्ञान कैसा होता है। तो ऐसे तत्व पूर्वक जो व्यक्ति परमात्मा को जानता है वो भी कैसा है, कश्चित अपि माम तत्वतः वेति, कुछ ही ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तत्व पूर्वक परमात्मा को जान पाते हैं। और वो व्यक्ति कौन से हैं, जो केवल श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ही परमात्मा को भजते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। अब यहां से आगे के श्लोकों से परमात्मा ज्ञान को विज्ञान सहित बताने का प्रयास करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को पहले सुनना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान क्या कैसा होता है, हमें अपने आचरण के अंदर कैसा है दृढ़ करने का जो काम है वो ज्ञान करता है। तो इसलिए परमात्मा श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अब ज्ञान कैसा होता है, सृष्टि की व्यवस्था कैसी होती है, इस विषय के अंदर परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो ऐसा परमात्मा ज्ञान का यहां पर आरंभ करते हैं कि ज्ञान कैसा होता है। और दूसरा, हम श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ को एक दर्शन शास्त्र मानते हैं, स्वतंत्र दर्शन शास्त्र मानते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों का यहां पर परमात्मा ने वर्णन किया हुआ है। तो इन दार्शनिक सिद्धांतों को समझने का भी हमने प्रयास करना है, क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी योगी हो, यहां तक जो प्रेमी भी है उसे भी ज्ञान की आवश्यकता है। सांख्य योगी, कर्म योगी,
लय योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी या कोई भी प्रकार का योगी हो, उसे जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो अपना योग नहीं कर पाएगा, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को वश में नहीं कर पाएगा। इसीलिए परमात्मा यहाँ पर ज्ञान को विज्ञान सहित बताने का जो प्रयास है परमात्मा यहाँ पर करती है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो यइदं धार्यते जगत्। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरेयम इतस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में परां जीवभूतां महाबाहो यएदं धार्यते जगत्। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसी होती है, उस सृष्टि में परमात्मा तत्व का महत्व कैसा है, इस विषय में यहां पर बताते हैं। तो भगवान जी निवेदन करते हैं भूमि कि हे अर्जुन, इस परा प्रकृति को जान जिसके द्वारा यह जगत धारण किया हुआ है। जहां पर परमात्मा परा प्रकृति अपरा प्रकृति को यहां पर बताने का जो प्रयास है वो करते हैं। सबसे पहले क्या है, इस सृष्टि का निर्माण जो होता है वो कैसे है, 8 तत्वों को मिलकर ये सृष्टि जो है वो बनी हुई है। सबसे पहले भूमि अर्थात पृथ्वी, आप जल, अनल तेज, वायु वायु, खम अर्थात आकाश, इन्हें 5 महद्भूत कहा जाता है। च और मना मन, बुद्धि बुद्धि, एव तथा अहंकार और अहंकार, इन्हें इन 3 को हम तत्व बोल सकते हैं। 5 महद्भूत और 3 तत्व, और इन्हीं के अंतर्भूत रजोगुण तमोगुण और सतोगुण भी हमने धारण करना है। इति अर्थात इस प्रकार, इयम यह अष्टधा 8 प्रकार से भिन्ना भेदों वाली में मेरी इयम अपरा प्रकृति, यह अपरा प्रकृति कही गई है। अपरा प्रकृति अर्थात जिसके अंदर 5 महद्भूत हैं और 3 गुण या 3 तत्व होते हैं, उस प्रकृति को अपरा प्रकृति कहा जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार के अंतर्गत रजोगुण तमोगुण और सतोगुण भी ग्रहण करना है। तो इस प्रकृति को अपरा प्रकृति श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है। तू और महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, इतः इस अपरा प्रकृति को अन्याम अर्थात भिन्न, जीव भूताम जीव रूप बनी हुई में पराम मेरी, पराम अर्थात परा प्रकृति को ज्ञान सहित जान, अर्थात जो परा प्रकृति है उसको भी तू ज्ञान सहित जानने का प्रयास कर। यया इदम जगत धारेते, जिसके द्वारा यह सारा जगत धारण किया हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने अपरा प्रकृति और परा प्रकृति का वर्णन किया हुआ है। तो परा प्रकृति के अंदर क्या, अपरा प्रकृति के अंदर क्या है, जितनी जड़ शक्तियां होती हैं, अपरा प्रकृति के अंदर सारी जड़ शक्तियां आ जाती हैं। परा प्रकृति के अंदर जितनी चेतन शक्तियां हैं वो चेतन शक्तियां आ जाती हैं। जड़ा शक्तियां अर्थात अपरा प्रकृति, जैसे पृथ्वी वायु, ये सारी की सारी कैसी हैं, ये शक्तियां हैं परमात्मा की, जड़ शक्तियां। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे हम चेतन में ले सकते हैं, लेकिन जब तक शरीर के साथ मन के साथ इसका संबंध नहीं होता तब तक कारण स्वरूप के अंदर ये भी कैसी है, जड़ शक्तियों के अंदर। और परा प्रकृति
चेतन शक्तियां क्या है, जो देवताएं इत्यादि हैं, इन्हें हम पराप शक्ति के अंदर ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा यहां पर परमात्मा हम सबको निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि को बनाने के लिए, चलाने के लिए दो प्रकार की प्रकृति की आवश्यकता होती है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। यदि अपरा प्रकृति और परा प्रकृति नहीं होगी तो यह सृष्टि कभी बन ही नहीं सकती और सृष्टि का निर्माण नहीं होगा, तो जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। ऐसा परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, इन तत्वों को अच्छी तरह से भली भांति जान ले, क्योंकि जब तक तत्वों को जानेगा नहीं तब तक तू कार्य नहीं कर सकता। ऐसा परमात्मा यहाँ पर बोल सकते हैं कि परा प्रकृति और अपरा प्रकृति यहाँ पर परमात्मा ने बताई। और ये सारी की सारी प्रकृति कैसी है, परमात्मा के आदेश के अनुरूप, परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप कार्य करती है। ऐसा हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र के अंदर हमें यह बताया जाता है, हम सुनते भी हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सूक्ष्म अंशों के अंदर बहुत सूक्ष्म गूढ़ ज्ञान यहाँ पर चल रहा है, तो केवल शास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। तो ऐसे परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का परमात्मा ने यहाँ पर निवेदन किया है। और दूसरा, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति को कैसे समझ सकते हैं कि जो न खुद को जान सके और ना ही दूसरे को जान सके, उसे अपरा कहा जाता है। अपरा अर्थात जिसके अंदर जानने की शक्ति नहीं है, जो जड़ है, उसे अपरा शक्ति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जो खुद को भी जान सके और दूसरे को भी जानने का जिसके अंदर शक्ति रहती है, उसे हम परा प्रकृति कहते हैं। इन दोनों शक्तियों के माध्यम से परमात्मा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो उन तत्वों को परमात्मा अर्जुन से निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, इन सभी तत्वों को ध्यानपूर्वक सुन। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद् योनीनि भूतानि सर्वानीत्युपधारयः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, सर्वाणि भूतानि एतद् योनीनि इति उपधारयः। सर्वाणि अर्थात संपूर्ण, भूतानि प्राणियों के उत्पन्न होने से, एतद् योनीनि अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है कि संपूर्ण प्राणी जो उत्पन्न होते हैं उनका उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है, अपरा प्रकृति एवं परा प्रकृति। इति ऐसा उपधारय तुम समझो। अहम मैं कृतस्नस्य संपूर्ण जगतः जगत का प्रभव अर्थात उत्पत्ति करने वाला तथा प्रलय अर्थात प्रलय करने वाला हूं। इसी के साथ हे अर्जुन, तुमने ये भी जानना है कि ये जो सृष्टि का निर्माण होता है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति होती है, इन दोनों प्रकृतियों को उत्पन्न करने वाला मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं जो इन प्रकृतियों का निर्माण करता है, और इन प्रकृतियों का विनाश करने वाला, प्रलय करने वाला भी मैं ही हूं। मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। अब यहां पर परमात्मा ने प्रभव शब्द का प्रयोग किया हुआ है। प्रभव अर्थात उत्पत्ति करने वाला। तो यहां पर जो जीवात्मा उत्पत्ति करता है या जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसमें हमें बहुत सारे घटक हमें प्राप्त होते हैं। कि जैसे प्रभव का तात्पर्य क्या है कि जो जगत है उसका मैं निमित्त कारण हूं। निमित्त कारण, उपादान कारण हमें ऐसे प्राप्त होते हैं। तो इसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार
मिट्टी से घड़े को बनाता है। तो यहां पर कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार निमित्त कारण हो गया, ऐसा हम जान सकते हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? इस सृष्टि को बनाने के केवल निमित्त कारण है। परमात्मा ने केवल निमित्त हुए इस सृष्टि को बनाने के लिए। दूसरा, घड़ा जो बना वो मिट्टी से बना हुआ है। तो मिट्टी कैसा है? मिट्टी कैसी है? उपादान कारण। उपादान कारण अर्थात मिट्टी होगी तो घड़ा बनेगा, यदि मिट्टी ही नहीं होगी घड़ा कैसा बनेगा? तो मिट्टी से ही घड़ा बना हुआ है, इसे बोला जाता है उपादान कारण। ऐसा हम जान सकते हैं। तो परमात्मा सृष्टि का निर्माण करने के लिए कैसे हैं? केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने अपने स्वरूप को कुछ खर्च नहीं किया, अपने स्वरूप से परमात्मा ने कुछ खर्च नहीं किया, केवल निमित्त। कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, उस घड़े को बनाने में कुम्हार ने अपनी शक्ति खर्च की है थोड़ी सी, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही परमात्मा ने एक अंश में अपनी शक्ति खर्च करी हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। जैसे एक कुम्हार घड़े को बनाने में निमित्त कारण होता है, एक स्वर्णकार सोने को बनाने में निमित्त कारण होता है, ऐसे ही संसार की उत्पत्ति के लिए परमात्मा मात्र निमित्त कारण है, ऐसा हम यहां पर जान सकते हैं। कि घड़ा बनाने का उपादान कारण हमें यहां पर प्राप्त होता है। तो इसी को परमात्मा ज्ञान को जानना है विज्ञान सहित। ज्ञान को जानो। ज्ञान क्या हुआ यहां पर? कि परमात्मा इस सृष्टि को बनाने के लिए केवल निमित्त कारण है। तो विज्ञान क्या हुआ? इस ज्ञान को उपादान कारण निमित्त कारण से जैसे समझाया गया, इसे हम विज्ञान बोल सकते हैं, ऐसा हम यहां पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त उस घड़े को बनाने के लिए जो चाक होता है, चक्कर होता है, डंडा लगा हुआ है, ये सारे के सारे डंडे, चाक इत्यादि कैसे निमित्त कारण है। घड़े को बनाने के लिए मिट्टी लगी, पानी लगा, हवा लगती है, रंग इत्यादि लगता है, ये सारे के सारे उसमें उपादान कारण हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसा परमात्मा हमें यहां पर बताते हैं कि हे अर्जुन, इस सृष्टि को बनाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए मैं निमित्त कारण हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर अर्जुन से निवेदन करते हैं। और दूसरा, इसी सृष्टि को नष्ट करने के लिए, प्रलय करने के लिए भी मैं ही निमित्त कारण हूं। उत्पत्ति भी मैं ही करता हूं और संहार भी मैं ही करता हूं। यह परमात्मा यहां पर सुलभ और स्पष्ट शब्दों के अंदर बताते हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहां पर अर्जुन को यह नहीं बोला कि हे अर्जुन, जो ब्रह्मदेव हैं वो सृष्टि का निर्माण करते हैं और जो महादेव हैं वो सृष्टि का प्रलय करते हैं, ऐसा परमात्मा ने यहां पर नहीं बोला। परमात्मा क्या बोलते हैं? अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा, कि मैं इस संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता हूं और मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का विनाश करता हूं। ऐसा जानकर ये जो परा और अपरा प्रकृति है, ये भी मेरे द्वारा ही निर्माण की गई है, ऐसा तू यहां पर जान। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज यहां पर अर्जुन को निवेदन करते हैं और अर्जुन को बताते हैं। मत्तः परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मयि परतरं नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, मत्तः परतरम अन्यत किंचित न अस्ति। मत्तः अर्थात मेरे, परतरम सिवाय इस जगत का, मेरे सिवाय इस जगत का अन्यत दूसरा कोई, किंचित किंचित मात्र में भी कारण तथा कार्य नहीं है। हे अर्जुन, हे धनंजय,
मेरे सिवा इस जगत का कोई भी दूसरा किंचित भी कोई भी कारण नहीं है और कोई भी कार्य नहीं है। अस्ति है मणिगणा, जैसे सूत की मणियां जो मनके होते हैं, सूत्रे सूत के धागे में पिरोए हुए होते हैं, उसी प्रकार इदम सर्वम मयि प्रोतम, ये संपूर्ण जगत जड़ चेतन घटक मेरे अंदर पिरोए हुए हैं, ऐसा तू जान। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या है, यहां पर एक छत्र राज्य जो होता है, अनन्य स्वामित्व का जो भाव होता है, कि जो बोले कि मैं संपूर्ण विश्व का सम्राट हूं, वो भाव परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमेव मालिक मैं हूं, दूसरा कोई अपने आप को मालिक बोले, पहले तो बोलने की शक्ति साहस उसके अंदर नहीं है। तो परमात्मा यहां पर ये बोलते हैं कि हे अर्जुन, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमेव मालिक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा जान। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे अर्जुन, मेरे सिवा इस संसार का, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का ना तो कोई कारण है और ना ही कोई कार्य। कार्य और कारण क्या होता है? सबसे पहले कार्य की उत्पत्ति होने से पहले कारण की उत्पत्ति होती है। जब कारण की उत्पत्ति हुई तो आगे जाकर कार्य दिखाई देता है। जैसे हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमें जल को संग्रह करना है, इसलिए हमें किसी एक बर्तन की आवश्यकता है, तो ये कारण हुआ, आवश्यकता अर्थात कारण। फिर हमने मिट्टी ली, मिट्टी लेकर घड़ा बनाया, तो वही कारण कार्य रूप में हमें दिखाई देना शुरू हो चुका है। ऐसा पहले कारण की उत्पत्ति होती है, फिर उसके पश्चात कार्य की उत्पत्ति होती है। ऐसे हमें तर्क संग्रह के अंदर सिद्धांत प्राप्त होते हैं। यदि कारण नहीं होगा तो कार्य भी कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। हमें पहले भूख लगती है, फिर हम भोजन खाते हैं। भूख लगना कारण हुआ, भोजन करना कार्य हुआ, कारण और कार्य। यदि हमें भूख लगे ही ना, कारण उत्पन्न हुए ना, हम भोजन करने रूप कार्य को कभी नहीं करेंगे। ऐसा हम कार्य और कारण का संबंध यहां पर जान सकते हैं। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं कि हे अर्जुन, यह संपूर्ण सृष्टि जितने तत्व पीछे बताए गए हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब कैसे हैं? अपरा प्रकृति। और जीवात्मा और देवताओं की शक्तियां और देवताएं इत्यादि कैसी हैं? ये परा प्रकृति हैं। और ये कैसी हैं? मेरे अंदर मिले हुए हैं, मेरे अंदर, मैं इनको आधारभूत हूं। तो परमात्मा यहां पर आधारभूत का न्याय कैसे देते हैं कि जैसे एक माला है, उस माला के जो मनके हैं, उन सभी मनकों को एक धागे का, सूत के धागे का आधार होता है। यदि उस धागे को तोड़ दिया जाए तो मनके कैसे हैं, जिसको माला कहा जाता है, वो मनके बिखर जाते हैं। मनके बिखरने के बाद आप कभी ये नहीं बोलोगे कि माला है, आप बोलोगे मनके हैं। ऐसा परमात्मा यहां पर हमें क्या आदेश देते हैं कि जैसे सूत के धागे में मनके ओत प्रोत रहते हैं, वैसे ही हे अर्जुन, ये सारा का सारा ब्रह्मांड, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति मेरे अंदर ओत प्रोत है। इन सबको मेरा आधार है, मुझे किसी का आधार नहीं है, लेकिन इन सभी तत्वों को मेरा आधार है। जितनी जड़ शक्तियां हैं, जितनी चेतन शक्तियां हैं, उन सबको मेरा आधार है। पुनश्च अपरा प्रकृति अर्थात जड़ शक्तियां, क्योंकि जल इसमें भी शक्ति होती है, अग्नि इसमें भी शक्ति है, वायु इसमें भी शक्ति है, जो आकाश है उसमें भी शक्ति है, पृथ्वी है उसमें भी शक्ति है, मन उसमें भी शक्ति है, चित्त उसमें भी शक्ति है, बुद्धि उसमें भी शक्ति है, अहंकार इसमें भी शक्ति है। ये सारी की सारी
अपरा प्रकृति, इनके अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को मेरा ही आधार है। और जो परा प्रकृति है, चेतन शक्तियां हैं जैसे देवताएं, उन देवताओं के अंदर जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को भी मेरा ही आधार है, ये मेरे आधारभूत होकर रहती हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस श्लोक के अंदर अपना व्यापकत्व, अपना स्वामित्व, अपना सर्वव्यापकत्व, अपना प्रभुत्व, ऐश्वर्यत्व परमात्मा इस श्लोक के अंदर अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि हे अर्जुन, जो कुछ भी हूं वो सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी है ही नहीं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो पिछले अध्यायों के अंदर हमने पढ़ा कि मन को वश में करना चाहिए, बुद्धि को वश में करना चाहिए, जो इंद्रियां हैं उनको वश में करना चाहिए। तो मान लीजिए ये बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, इंद्रियां होते ही ना तो कितना अच्छा होता, हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता ना होती, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन यदि ये घटक ना होते तो हम परमात्मा को कभी प्राप्त ही ना कर सकते, ऐसा भी सिद्धांत है। ये घटक हैं तभी जीवात्मा सुख की तरफ, परमात्मा को आनंद की तरफ बढ़ता है। यदि ये होता ही ना, हमें पता ही ना होता आनंद है क्या, मीठा होता क्या है, यदि पता ही ना चले तो हम खाने के लिए कभी जाएंगे ही नहीं। इसलिए इन घटकों की भी आवश्यकता है। और ये जो सृष्टि का निर्माण यहां पर परमात्मा बताते हैं, तो ये भी हम सोच सकते हैं कि परमात्मा सृष्टि को निर्माण करने के लिए इतने घटक परमात्मा क्यों बोलते हैं कि पृथ्वी भी होती है, जल भी होती है, ऐसा भी है, वैसा भी है। क्योंकि जब तक परा प्रकृति और अपरा प्रकृति मिलकर काम नहीं करती है तब तक इस जीवात्मा का उद्धरण नहीं हो सकता। यह भी एक विशेष महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि यदि परमात्मा के मन में उल्लेख पैदा हुआ कि इस जीवात्मा का उद्धार करना है, तो उद्धार करने के लिए एक भूमि होनी चाहिए, एक सृष्टि होनी चाहिए, जिस सृष्टि के अंदर यह जीवात्मा अच्छी तरह से रह सके। अब परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो परमात्मा सृष्टि के निर्माण में वायु को ना रखते, बाकी घटक जो हैं वो चलते रहें, तो परमात्मा वायु को ना रखें बीच में। लेकिन इन सभी घटकों की बहुत आवश्यकता है। यदि पंच महद भूतों के अंतर्गत एक महद भूत भी कम हो जाता है तो सृष्टि की संरचना जो है वो विस्घटित हो जाएगी, सृष्टि को सृष्टि हम बोल ही नहीं पाएंगे। मान लीजिए यदि पंच महद भूतों में से वायु तत्व, जिसे हम ऑक्सीजन बोलते हैं, इस सृष्टि में से 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन अगर समाप्त हो जाए साइंस की भाषा के अंदर, और इसी को परमात्मा भी निवेदन करते हैं, तो 5 सेकंड के लिए यदि ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो क्या होगा, थोड़ा सा विचार करें। इन 5 सेकंड के अंदर जीवात्मा ने जिस श्वास को अंदर लिया हुआ है उस श्वास को वो बाहर नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो कैसे हैं, 30 सेकंड तक जो प्राणायाम के माध्यम से प्राणायाम करते हैं वो और अधिक समय तक रोक सकते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति 30 सेकंड तक अपनी सांस को रोककर रख सकता है। अब मान लीजिए पंच महद भूतों में से वायु अर्थात जो ऑक्सीजन है वो 5 सेकंड के लिए समाप्त हो जाए, तो सबसे पहले क्या होगा, जितने कंक्रीट के बने हुए ये भवन है, बिल्डिंग है, वो 5 सेकंड के अंदर तबाह हो जाएंगे। सारी की सारी जो बिल्डिंग है वो टूटकर स्वाहा हो जाएंगे, मिट्टी के अंदर तब्दील हो जाएंगे 5 सेकंड के अंदर, यदि इन महद भूतों में से वायु ऑक्सीजन समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाए, जितनी धातुएं हम देखते हैं वो सारी की सारी धातुएं आपस में आकर जुड़ जाएंगी। जैसे वेल्डिंग कर कर हम धातुओं को जोड़ते हैं, धातु अपने आकार के अंदर बैठी हुई है। 5 सेकंड के अंदर यदि ऑक्सीजन समाप्त हो जाए,
पंच महत भूतों के अंदर वायु तत्व समाप्त हो जाए, सारी की सारी धातुएं जो आप देखते हो वो बेल्ड हो जाएंगी, वेल्ड हो जाएंगी अपने आप मिलकर, और धातुएं चारों तरफ से इधर उधर आप इकट्ठी हो जाएंगी। वो मंजर कैसा होगा आप देख सकते हो। उसके पश्चात यदि ऑक्सीजन समाप्त हो जाए, वायु तत्व समाप्त हो जाए, तो जो ओजोन परत हमारे वायुमंडल के ऊपर है, ओजोन परत कैसे है? 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को मिलकर ओजोन परत बनती है। वो ओजोन परत समाप्त हो जाएगी और सूर्य के प्रकाश के साथ जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, यूवी किरणें आती हैं, या अल्ट्रा वाइल्ड किरणें हम बोलते हैं, वो सीधा हमारे शरीर पर पड़ेंगी और हमारी चमड़ी जो है वो जल जाएगी 5 सेकंड के अंदर। मान लीजिए आप किसी एक सुंदर बीच के ऊपर धूप का आनंद ले रहे हो, वायु का आनंद ले रहे हो, पानी का आनंद ले रहे हो, 5 सेकंड के अंदर यदि वायु समाप्त हो जाए तो उसी समय जो धूप आपके ऊपर पड़ रही है, आपके शरीर को उसी समय आपको जलाने की क्षमता रखती है। ये 5 सेकंड के अंदर हम देख सकते हैं। और वायु पंच महत भूतों में से वायु तत्व 5 सेकंड के लिए यदि रोक दिया जाए, ऑक्सीजन रोक दी जाए, तो क्या है, हमारे कान के जो पर्दे हैं, ये कान के पर्दे 5 सेकंड के अंदर फट जाएंगे। जिसे हम, एक बीमारी है उसका नाम भी ले सकते हैं, कान के पर्दे भी फट सकते हैं। और 5 सेकंड के लिए यदि वायु तत्व स्तंभित कर दिया जाए, जितने भी वाहन हैं जो डीजल और पेट्रोल से चल रही हैं, वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे और गाड़ियां चलती चलती जहां की तहां रुक जाएगी। तो क्या होगा, आप उस मंजर को देख सकते हो। और उन्हीं 5 सेकंड के अंदर जितने महासागर हैं, जितनी नदियां हैं, वो 5 सेकंड के अंदर सूख जाएंगी। क्योंकि पानी कैसे बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। यदि H2O का फार्मूला हम देखते हैं, यदि वायु समाप्त हो जाएगी, वायु को समाप्त होने से क्या है, ऑक्सीजन समाप्त होने से क्या है, ऑक्सीजन गई, और हाइड्रोजन जो गैस है वो इतनी हल्की है कि 5 सेकंड के अंदर उड़कर वायुमंडल से बाहर चली जाएगी, अर्थात पानी समाप्त हो जाएगा। पंच महत भूतों में से वायु समाप्त हो जाए तो 5 सेकंड के अंदर ये जितना वातावरण, जितना आकाश आप देखते हो, नीला आकाश, ये आकाश काला पड़ जाएगा। उसके साथ आप क्या देखोगे कि 5 सेकंड के अंदर कंक्रीट से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं वो विस्फोटित हो गई। तो क्या हुआ, जितनी भूमि बनी हुई है, जितनी सड़कें बनी हुई है, वो भी उसी समय टूटनी शुरू हो जाएंगी। अर्थात इन 5 सेकंड के अंदर जीवन नष्ट हो जाएगा। पंच महत भूतों में से यदि वायु महत भूत को 5 सेकंड के लिए पीछे किया गया, समाप्त किया गया, तो इस जीवनीय भूमि पर जीवन, पूरा का पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक पंच महत भूत का अपना अपना कार्य रहता है। यदि वो कार्य समाप्त कर दिया जाएगा तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। सृष्टि समाप्त हो गई तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन समाप्त हुआ तो जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। तो जीवात्मा का उद्धार नहीं हुआ तो परमात्मा को जो उल्लेख पैदा हुआ था कि इन जीवात्माओं को मैंने अपना आनंद देना है, वो सारा का सारा जो परमात्मा का जो प्रोग्राम है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। इसीलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, या मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी वायु जल अग्नि आकाश, इनकी बहुत आवश्यकता है। यदि ये घटक ना होंगे, परा अपरा प्रकृति ना होगी, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जीवन समाप्त होने से उद्धरण की प्रक्रिया सारी समाप्त हो जाएगी। इसीलिए परमात्मा क्या बताते हैं, हे अर्जुन, ये परा और अपरा प्रकृति का मैंने जो तुझे निवेदन किया हुआ है, ये परा और अपरा प्रकृति कैसी है, इनका निर्माण करने वाला या इनको बनाने का जो निमित्त है वो मैं हूं। ये सब मेरे से ही गतिमान हुए पड़े हैं, दूसरा कोई नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ये सारे की सारा संसार ब्रह्मांड
मेरे ऊपर ही चलता है, मेरी आज्ञा से ही चलता है। इनको आधार की जो भूमि है वो मैं हूं। यदि मैं अपनी इच्छा समाप्त कर दूं, ये सारा का सारा संसार उसी समय समाप्त हो जाएगा। देवताएं अपने स्वरूप में चली जाएंगी, जीवात्मा यथास्थिति में हो जाएंगे और प्रपंच जो है वो कारण के अंदर विलीन हो जाएगा। सृष्टि को हम प्रपंच भी बोलते हैं। तो प्रपंच शब्द कैसे बना हुआ है? पची विस्तारे धातु, पच धातु विस्तार वाचक। विस्तार कैसा कि प्रपंच कारण के अंदर था, दिखाई नहीं देता था, छोटा सा था। जब परा और अपरा प्रकृति का संयोग हुआ, परमात्मा को इच्छा उत्पन्न हुई, तो वही प्रपंच सृष्टि कैसे, प्रपंच अर्थात विस्तार हो गया। हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखनी शुरू हो गई। पहले कैसी थी? सीमेंट, सरिया, मिट्टी, रेता, पानी, केमिकल, ये अलग अलग पड़ा हुआ था, दिखाई नहीं देती थी। लेकिन जब निर्माण हुआ तो हमें बहुत बड़ा सा भवन दिखाई देना शुरू हो चुका है। उसे ही प्रपंच कहा जाता है, पची विस्तारे धातु से। तो ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर क्या निवेदन करते हैं कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड के अंदर जीव, देवता और प्रपंच, इन तीनों को मेरा ही आधार है। मेरे आधार के सिवाय ये तत्व कभी भी गतिमान नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इस ज्ञान को विज्ञान सहित जानने का प्रयास कर। ऐसे तत्व हमें बहुत सारे सांख्य दर्शन के अंदर भी प्राप्त होते हैं। कोई वैशेषिक दर्शन भी हमें प्राप्त होते हैं, सांख्य दर्शन प्राप्त होते हैं, योग दर्शन प्राप्त होते हैं, न्याय दर्शन प्राप्त होते हैं। ये भी कैसे है? इन्हीं तत्वों का व्याख्यान करते हैं। लेकिन कोई 24 तत्वों को मानता है, कोई 16 तत्वों को मानता है, कोई 8 तत्वों को मानता है, कोई मन को नहीं मानता, कोई चित्त को नहीं मानता। ऐसे बहुत सारे भेद हमें प्राप्त होते हैं अन्य शास्त्रों के अंदर। तो उनमें जाना श्रेयस्कर ना होगा। केवल उतना ही जानो जितना जानकर हम अपना उद्धार करवा सके। अन्य जानने से, अधिक जानने से भी क्या है? नुकसान ही होता है। जैसे भोजन उतना ही करना चाहिए जितना भोजन करने से शरीर में शक्ति आ जाए। इतना भोजन नहीं करना चाहिए कि शरीर में शक्ति न आए, अपितु शरीर रोगी हो जाए। वो भोजन भी किसी काम का नहीं। तो यहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, उसी तत्व को यहां पर आराम से जानकर हम परमात्मा के शब्दों का अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण महाराज जी बहुत जगहों पर यह निवेदन करते हैं कि मैं सबके अंदर हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है। मैं सबके अंदर हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अर्थात सबका मालिक जो है वो मैं हूं। अभी तो हम इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि सारी शक्तियां मेरे अंदर तुम्हें मिल सकती हैं, मैं तुम्हें किसी शक्ति के अंदर नहीं मिल सकता हूं। अब ऐसा भी हम भाव धारण कर सकते हैं। दूसरे सिद्धांत के अनुसार, सर्वव्यापकता सिद्धांत के अनुसार परमात्मा सब में है। लेकिन जब परमात्मा अपना ऐश्वर्य बताते हैं तो ऐश्वर्य कैसे है कि मेरे अंदर सब कुछ है, मैं किसी के अंदर नहीं हूं। ऐसे जब भी जैसा भी सिद्धांत आपने लगाना है आप उसमें देख सकते हैं। और भगवान जी कभी कभी यह भी बोलते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी को सब कुछ मानता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। ऐसा भी भगवान जी बहुत सारी जगहों पर परमात्मा बोलते हैं। तो अब परमात्मा ने इन महद तत्वों का विवेचन शुरू किया हुआ है। तो इन महद तत्वों का और परमात्मा का क्या संबंध है, इस विषय में परमात्मा आगे आने वाले श्लोकों में निवेदन करते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु।
भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, अपसु रसः, अपसु अर्थात अप कहा जाता है जल को, कि जल के अंदर जो रस है वो मैं हूं। जल अर्थात आप कैसे देखते हो कि जल के अंदर, जल को आप जब ग्रहण करते हो, जब जल को आप पीते हो तो आपको रस आता है, वो रस कौन है? वो मैं हूं। अहम, मैं हूं। शशि सूर्यो प्रभा अस्मि, शशि अर्थात चंद्रमा, सूर्य अर्थात सूर्य, सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो प्रभा होती है, जो प्रकाश होता है, वो भी मैं ही हूं। सर्व वेदेषु प्रणवः, सभी वेदों के अंदर सबसे उत्तम जिसे ओम कहा जाता है वो भी मैं ही हूं। खे शब्दः, शब्द अर्थात शब्द, खे अर्थात आकाश, आकाश के अंदर जो शब्द होता है वो शब्द भी कैसा है? मैं ही हूं। और नृषु पौरुषम, जो मनुष्यों के अंदर, पुरुषों के अंदर पौरुष शत्व का भाव है वो भी कैसे है? मैं ही हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो यहां पर परमात्मा अब अपनी धीरे धीरे विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? रसो अहम अपसु कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, रस जो जल में होता है, जल का अस्तित्व कब तक है? जब तक उसमें रस है। मान लीजिए जल में से रस निकाल दिया जाए, गन्ने के जूस में से रस निकाल दिया जाए, जो भी आप पेय पदार्थ पीते हो उसमें से रस निकाल दिया जाए तो कैसा है? वो कैसा हो जाएगा? नीरस, और आपको वो पीने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। तो जो रस के अंदर तन मात्रा होती है जिसे हम रस कहा जाता है, जल के अंदर तन मात्राएं कौन सी है? रस की। तो ये जो रस जल के अंदर पाया जाता है, परमात्मा बोलते हैं ये रस कैसा है? मैं हूं। यदि तुम पानी पीते हो, पानी पीकर तुम्हारी तृप्ति हो जाती है, तुम्हारी प्यास बुझ जाती है, वो भी मेरी शक्ति का ही एक अंश है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, चंद्रमा के अंदर जो प्रभा है, शीतलता है, सूर्य के अंदर जो प्रकाश है, जो तेज है, वो भी मैं ही हूं, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि जो प्रभा होती है, जो तेज होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। तेज कैसा? एक प्रकाश करने वाला तेज, दूसरा जलाने वाला तेज, ऐसा हम देख सकते हैं। तो परमात्मा यहां पर बोलते हैं कि जो प्रभा है, यदि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, सूर्य प्रकाश देता है, गर्मी देता है, वो भी मैं ही हूं, मेरी शक्ति से ही ये चलते हैं। प्रणव सर्व वेदेषु, प्रणव कहा जाता है ओम को। सभी वेदों के अंदर जो मुख्य रूप में ओम है वो भी मैं ही हूं। क्योंकि वेदों के सिद्धांत के अनुसार जब तक मंत्र का उच्चारण करने से पूर्व ओम का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तब तक वो मंत्र सबीज नहीं होगा, वो जागृत नहीं होता। तो किसी भी मंत्र को बोलने से पहले ओम बोलना अत्य आवश्यक है। ऐसा ओम का महात्म्य वेदों के अंदर बताया गया हुआ है। तो परमात्मा बोलते हैं सभी वेदों के अंदर ओम मैं हूं। शब्द खे, आकाश के अंदर तन मात्रा कौन सी है? शब्द की। ये जो शब्द हम बोलते हैं, यदि खाली जगह ना हो, खाली जगह अर्थात आकाश, आकाश अर्थात अवकाश, जहां पर भी अवकाश होता है, आकाश होता है, उसे हम बोल सकते हैं आकाश। जैसे मुंह के अंदर मुंह खोलोगे उसमें भी आकाश है, मटके के अंदर खाली मटका है उसके अंदर भी आकाश है, हम अपने चारों तरफ खुला वातावरण देखते हैं, ये भी आकाश है। तो हम लोगों ने देखा होगा कि जितनी बड़ा हाल होगा, जितना खाली जगह होगी, उसके अंदर हम बोलेंगे, हमारी आवाज बहुत ज्यादा जाती है, प्रतिध्वनि हमें आती है। तो ये आकाश का कार्य है। मान लीजिए आकाश न होता तो हम कभी शब्द को बोल ही ना पाते, ये आकाश का कार्य, ऐसा यहां पर बोलते हैं। तो भगवान जी कहते कि आकाश के अंदर जो शब्द है, तन मात्रा है, वो भी मैं हूं। इसके साथ पौरुषम नृषु, नृषु अर्थात मनुष्यों के अंदर जो पौरुषम है,
जो पुरुषत्व का जो भाव रहता है, पुरुषत्व अर्थात जो संतान उत्पत्ति करने का जो घटक रहता है वो भी मैं हूं, क्योंकि वो भी कैसा है, एक दिव्य तत्व है। तो परमात्मा बोलते हैं वो भी शक्ति कैसी है, मैं हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो परमात्मा ने जिन तत्वों के अंदर जो जो शक्ति है वो शक्ति मेरे से ही प्राप्त हुई है, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करना चाहते हैं। तो परमात्मा यहां पर ये नहीं बोलते कि साक्षात रूप के अंदर वो वस्तु मैं ही हूं। परमात्मा यहां पर क्या भाव प्रकट करना चाहते हैं कि जितनी भी शक्तियां ये तुम्हें दिखाई देती हैं ये मेरे से ही प्राप्त हुई है, मेरा ही अंश यहां पर उन्हें दिखाई दिया हुआ है। जैसे हम पुनः कुम्हार और घड़े के ऊपर आते हैं कि कुम्हार अलग, घड़ा अलग, और जो साधन होते हैं चक्का और डंडा जिसे घड़ा बनाया जाता है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन यहां पर परमात्मा इस श्लोक में क्या बोलते हैं कि मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणित हो गई, पर परमात्मा संसार रूप में परिणित नहीं होते। अर्थात कि जो पहले मिट्टी थी, मिट्टी ही घड़ा बन चुका हुआ है, ऐसा हम देख सकते हैं। लेकिन परमात्मा ही जल बन गए, परमात्मा ही ओम बन गए, परमात्मा ही शब्द बन गए, परमात्मा ही जो तेज बन गए, ऐसा हम नहीं देख सकते हैं। ये केवल परमात्मा की शक्तियां हैं, परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा का दिव्य स्वरूप अलग और ये सारी की सारी वस्तुएं अलग हैं, ऐसा हमने जानना चाहिए। और आगे परमात्मा निवेदन करते हैं, पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पुण्यो गंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, और पृथ्व्याम पुण्य गंध, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो भी मैं ही हूं। पृथ्वी का लक्षण क्या है? तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध का होना लक्षण यहां पर बताया हुआ है। जो पृथ्वी में सुगंध दुर्गंध इत्यादि है वो भी मैं हूं। च विभावसो, अग्नि के अंदर जो तेज है वो मैं ही हूं। चास्मी च सर्वभूतेषु जीवनम, संपूर्ण भूत प्राणियों के अंदर जो जीवनीय शक्ति है जिससे जीवात्मा जीवित रहता है वो भी मैं ही हूं। च तपस्विषु तप अस्मि, तपस्वियों के अंदर जो तप है वो भी मैं ही हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। अर्थात जितनी शक्तियां हैं वो परमात्मा निवेदन करते हैं वो मैं ही हूं, अर्थात मेरे से ही प्राप्त हुई हैं, ऐसा बोलते हैं। तो सबसे पहले जो पृथ्वी महद्भूत है उसका लक्षण क्या है, तन्मात्रा क्या है? गंध का होना। जैसे पत्ते के अंदर सुगंध आती है, फल के अंदर सुगंध आती है, सब्जियों के अंदर सुगंध आती है, वो सारी की सारी सुगंध कैसी है? पृथ्वी का लक्षण माना जाता है। जब हम सेब खाएं, संतरा खाएं, अंगूर खाएं या पत्ते इत्यादि, तुलसी को हम सेवन करते हैं, नीम के पत्ते इत्यादि हम खाते हैं, या ये जो भी हमें प्राप्त होते हैं, नीम के पत्ते में कड़वाहट रहेगी, वो जल का गुण है। तो ऐसे जो सुगंध है, ये सारी की सारी सुगंध कैसी है? पृथ्वी का गुण कहा जाता है। और पृथ्वी को वो गुण कहां से प्राप्त हुआ? परमात्मा से। विभावसो, अग्नि के अंदर जो तेज है वो तेज भी कैसे है? भगवान से ही प्राप्त हुआ है। तेज तन मात्रा जो प्रकट होता है, इन्हें तन मात्राएं कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के अंदर गुण का होना ये तन मात्रा, जल के अंदर रस का होना तन मात्रा, अग्नि के अंदर तेज का होना ये तन मात्रा, वायु के अंदर स्पर्श का होना तन मात्रा, ऐसे हम बोल सकते हैं। और शब्द, आकाश के अंदर शब्द का होना तन मात्रा। हमारे साहित्य शास्त्र के अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर इन्हें तन मात्राएं कहा जाता है। उसके पश्चात जीवनम सर्वभूतेषु,
सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों के अंदर जो जीवन की शक्ति है, जैसे हमारा शरीर है, इसमें जो जीवन की जो शक्ति है, परमात्मा निवेदन करते वो भी मैं ही हूं। और तपस्वी जिस तप को करते हैं, अपने आप को निग्रह करते हैं, वो भी शक्ति मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, हे पार्थ, सर्वभूतानां सनातन बीजम माम विद्धि, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अनादि बीजम बीज माम मुझे जान, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का अनादि जो बीज है वह मुझे ही जान, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। और बुद्धिमताम बुद्धि तेजस्वी नाम तेज, बुद्धिमानियों के अंदर जो बुद्धि होती है और तेजस्वियों के अंदर जो तेज होता है वो कैसे है, वो मैं ही हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर बताते हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने यहां पर बोला कि सभी बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, सभी भूत प्राणियों का बीज मैं ही हूं। तो यहां पर एक ऐसा सूक्ष्म प्रश्न हमारा हल होता है, जिस प्रश्न को आज तक हम जब भी हमने सुना होगा उस प्रश्न का उत्तर हमें यही मिला होगा कि हम नहीं जानते। शास्त्रों में इसका उत्तर हमें नहीं प्राप्त होता, आज तक हमने ऐसा ही सुना हुआ है, लेकिन उस प्रश्न का उत्तर मुझे यहां पर है, ऐसा प्रतीत होता है कि जीवात्मा की उत्पत्ति कहां से हुई। प्रश्न ये जीवात्मा कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जिस विषय में प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक साधक, प्रत्येक काव्यकार क्या निवेदन करते हैं कि यह प्रश्न अंधकारमय है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। लेकिन इसका उत्तर इस श्लोक में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें है कि परमात्मा बोलते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो अनादि बीज है वह मुझे जान। क्योंकि मनुष्य का शरीर कैसे उत्पन्न होता है, बीज से। बीज अर्थात पुरुष का वीर्य, पिता का वीर्य और माता का रज, ये बीज ही है जिससे इस शरीर की उत्पत्ति हुई। और परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं कि संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, अर्थात इस जीवात्मा की कहीं ना कहीं उत्पत्ति परमात्मा से ही हुई है, ऐसा हम यहां पर मान सकते हैं। क्योंकि ऐसा ये श्लोक हमें यहां पर संकेत देता है, हमें यहां पर बताता है। और बीज का सिद्धांत कैसा है कि जैसे बीज हमने मिट्टी में डाला, मिट्टी में डालने से बीज अंकुरित हुआ, पौधा अंकुर प्रस्फुटित हुआ, छोटा पौधा उत्पन्न हुआ, फिर बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ, और उसी वृक्ष से फल इत्यादि उत्पन्न हुए, और उन फलों में पुनः बीज उत्पन्न हो गया। वो बीज फिर भूमि में गया, उसने और वृक्ष पैदा किए, ऐसा बीज का सिद्धांत है। लेकिन यहां पर पूरा का पूरा बीज का सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि परमात्मा ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही परमात्मा कभी समाप्त होते हैं। क्योंकि बीज पैदा भी हुआ, बीज मरता भी है, बीज सड़ भी जाता है, तो इसलिए बीज का सिद्धांत पूरा यहां पर हमें नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसका अंश ग्रहण कर सकते हैं। और परमात्मा निवेदन क्या करते हैं कि बुद्धिमानियों के अंदर जो बुद्धि होती है, जो बुद्धि की शक्ति है, वो बुद्धि क्या है, मैं हूं। अर्थात उनको बुद्धि की वो क्षमता भी मेरे से ही प्राप्त हुई है। और तेजस्वियों के अंदर जो तेज होता है, वो तेज भी उनको मेरे से ही प्राप्त हुआ है, ऐसा
भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर हमें बताते हैं। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरत कुल में उत्पन्न हुए अर्जुन, बलवताम काम रागम विवर्जितम, बलवान पुरुषों में, बलवान मनुष्यों में जो काम और राग से रहित जो बल होता है वो कौन है? वो मैं ही हूं, ऐसा समझना चाहिए। जब भूतेषु और प्राणियों में धर्मा विरुद्ध, धर्म से अविरुद्ध जो धर्म युक्त काम है वो मैं ही हूं। परमात्मा यहां पर क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, बलवान पुरुषों के अंदर जो काम है और काम से राग से रहित जो बल है, काम और राग से रहित जो बल है, और प्राणियों में जो धर्म से अविरुद्ध अर्थात जो धर्ममय काम है वो भी मैं ही हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे कि जीवात्मा जो कठिन से कठिन कार्य करता है, दुष्कर कार्य को करने का उद्यम करता है, या जिस भी किसी कार्य को करता है उस कार्य को करने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, एक फोर्स की आवश्यकता होती है जिसे काम कहा जाता है। आपसे पूर्व सत्रों के अंदर निवेदन किया गया था कि काम अर्थात शक्ति, जिस शक्ति को आप नेगेटिव चीज में भी लगा सकते हो और उसी शक्ति को आप पॉजिटिव चीज के अंदर भी लगा सकते हो, सकारात्मक वस्तु में भी लगा सकते हो, नकारात्मक वस्तु में भी लगा सकते हो। भगवान जी यहां पर वही बोलते हैं कि जीवात्मा जो शास्त्रों के अनुकूल होकर अपनी शक्ति को, अपने काम को शास्त्रों के मत के अनुसार निर्मल होकर, आसक्ति से रहित होकर, राग से रहित होकर जो अपने काम का प्रयोग करते हैं, अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो कैसे है? भगवान जी कहते हैं वो काम कैसे? वो काम मैं ही हूं, ऐसा भगवान जी यहां पर बोलते हैं। तो ये जो काम शक्ति जिसको परमात्मा बार बार बोलते हैं कि इसको अवरुद्ध करो, इसको रोको, जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था में ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करो, ऐसा हम सुनते ही आते हैं कि जो काम शक्ति है उसको अविरुद्ध करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन हमारे बहुत सारे शास्त्र ऐसे भी हैं जो ऐसा निवेदन करते हैं कि इसको रोकना नहीं है, शास्त्र सम्मत होकर ज्ञान से इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। एक किसी को जबरदस्ती रोकना होता है, और कि एक वस्तु कैसी है कि जिसको हमने समझा दिया कि अब रुक जाओ। तो इन दोनों में से कैसा है? जिसको आप जबरदस्ती रोकोगे तो कभी ना कभी क्या है, वो जबरदस्ती रोकने के कारण जब मौका मिलेगा, समय आएगा, तो वो व्यक्ति उस काम को करेगा। जैसे हमने एक कहावत सुनी हुई है कि अक्सर वही कुत्ते अधिक भौंकते हैं जिन्हें बांधा गया हुआ हो, क्योंकि हम उनके ऊपर उनको जबरदस्ती करते हैं, और जिनको हमने खुला छोड़ा हुआ है वो अधिक भौंकते नहीं है। यही बात परमात्मा बोलते हैं कि किसी भी तत्व को, मन को या काम को जबरदस्ती मत रोको, उसको ज्ञान के माध्यम से समझा बुझा कर रोको। जब आप समझाओगे, अपने आप को समझ जाएंगे कि ये वस्तु ऐसे ऐसे इसको डाइवर्ट करना है, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो काम को रोक पाए, जो बल को रोक पाए, अपनी शक्ति को रोक पाए। और जो कहते हैं कि हमने काम को रोक लिया है, शक्ति को रोक लिया है, वो कैसे हैं? वो अपने आप को भ्रमित करते हैं, अपने आप को रोकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को रोका नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई संत, कुछ साधक ऐसे हैं कि बोलते हैं कि भाई इनको थोड़ा सा हमसे दूर रखो, कारण कि इनके आने से, इस वस्तु के आने से उन्हें घबराहट हो जाती है, अर्थात
अपने आप अभी वो अपने ऊपर जय उन्होंने प्राप्त नहीं किया हुआ है, अपने से उनके अंदर भय अभी तक है। और परमात्मा क्या बोलते हैं, विगत भी जो भय से रहित हो चुका हुआ है वो बोलेगा कैसे भी काम रूपी संसाधन मेरे सामने आ जाएं, पर मैं उन संसाधनों से घबराने वाला नहीं, क्योंकि मैं वीतरागी हो चुका हूं, मैं वैरागी हो चुका हुआ हूं। और मैं कैसे हूं, मैंने अपने काम को डाइवर्ट कर दिया हुआ है, मैंने उस काम को संसार की तरफ से मोड़कर परमात्मा में लगा दिया हुआ है। तो जब काम शक्ति को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, संसार से हटाकर परमात्मा में लगा दिया जाएगा, तो वो शक्ति परमात्मा के काम में आएगी। वो फोर्स, जितना हमारे शरीर में शक्ति है, हम उतनी शक्ति से परमात्मा का भजन, कीर्तन, पूजन इत्यादि कर सकते हैं, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, परमात्मा क्या निवेदन करते हैं कि जो साधक गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए क्या करते हैं कि धर्म शास्त्रों का पालन करते हुए, धर्म विरुद्धो, विरुद्ध अर्थात धर्म से अविरुद्ध हुए, या धर्म युक्त जो साधक हैं, गृहस्थ आश्रमी जिस काम का आनंद लेते हैं, काम को भोगते हैं शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार, शुद्ध अंतःकरण के अनुसार, जिस काम को वो भोगते हैं वो काम भी क्या है, मैं ही हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर बोलते हैं। तो यहां पर परमात्मा ने बहुत सारे तत्वों का वर्णन किया हुआ है कि गृहस्थ आश्रम के अंदर यदि कृत्रिम उपायों के द्वारा केवल संतान उत्पत्ति को छोड़कर केवल भोग के लिए ही भोग भोगे जाते हैं, अपनी इंद्रियों की जो शमनार्थक, इंद्रियों को क्षमण करने के लिए जो भोग भोगे जाते हैं, वो काम मैं नहीं हूं। वो काम कैसा है, नरकों की तरफ ले जाने वाला काम है। जिस काम को केवल अपनी इंद्रियों को शांत करने के लिए भोगा जाता है, ना तो उसके अंदर ऋतु काल का ध्यान रखा जाता है, ना शास्त्रों को ध्यान में रखा जाता है, ना ही स्थिति को ध्यान में रखा जाता है, केवल अपनी तृप्ति के लिए, भूख शांत करने के लिए जिस काम को भोगा जाता है, उस काम की बात परमात्मा नहीं करते। और वो काम कैसा है, उन ग्रस्त आश्रमियों को नरक में ले जाने वाला वो काम होता है। और जो शुद्ध अंतःकरण से केवल संतान उत्पत्ति के भाव से शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए जो संतति के भाव से संपर्क करते हैं, संसर्ग करते हैं, शुद्ध अंतःकरण से जो ऐसे काम को उत्पन्न करते हैं, परमात्मा बोलते हैं कि वो शक्ति, वो काम मैं हूं, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। पुरुषों के अंदर जो पौरुषत्व का भाव है और जो स्त्रियों के अंदर स्त्रीत्व का भाव है, वो परमात्मा बोलते हैं कि वो शक्ति कैसी है, मेरे से ही प्राप्त हुई पड़ी है, ऐसा परमात्मा यहाँ पर निवेदन करते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने जो गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए नियमों को पालन करना चाहिए, उन नियमों की तरफ परमात्मा ने संकेत किया हुआ है। जो साधक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए नियमों का पालन नहीं करते हैं, वो परमात्मा की आज्ञा का अवहेलन करते हैं, अवहेलना करते हैं, ऐसा भी हम यहाँ पर बहुत तरह से देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे घटक हम देख सकते हैं कि जब केवल संतान उत्पत्ति का विषय छोड़कर केवल विषय वासनाओं को आगे रखकर संतति की जाती है या संपर्क किया जाता है, तो वो संपर्क कैसा रहता है, अलाभकारी रहता है, क्षीण होने के कारणीभूत बनता है। तो ऐसा परमात्मा बोलते हैं कि वो संपर्क कैसा है, दुखदायी होता है। और जहां पर दुख होता है वहां पर परमात्मा नहीं रहते। ऐसे जो काम होता है, जो शक्ति है, जो बल है, वो बल भी कैसे है, मैं ही हूं, ऐसा परमात्मा यहां पर निवेदन करते हैं। पुनश्च यहां पर हमने ये सिद्धांत धारण करना है कि वो वस्तु साक्षात परमात्मा नहीं है। हमने कैसे समझना है कि जो शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां परमात्मा से ही प्राप्त हुई हैं, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात इस सृष्टि का प्रत्येक कण, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक घटक, जड़ चेतन जितने भी तत्व हैं वो परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं।
शक्तियां जितनी भी हैं वो परमात्मा से ही उत्पन्न हुई हैं, ऐसा जानकर अपने मन को संसार से हटाकर, ऐसे विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण महाराज जी यहां पर निवेदन करते हैं। आज का समय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। कल पुनः ज्ञान और विज्ञान को लेकर, परमात्मा के दिव्य रहस्यों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास रहेगा। तब तक के लिए सभी श्रोतृवृंदों को प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।